वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखे हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो है नीट है कंप्यूटर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, साथ ही साथ CGL के क्वेश्चन के लिए भी यूजफुल है। आज का जो टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का वियोजन। मतलब नाभिक स्नेही क्रिया भी पढ़ेंगे और उस क्रिया के उपरांत जल का वियोजन मतलब जल का अणु का निकलना उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया देखना जरूरी है, जो पिछले वीडियो में होगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कल हमने पढ़ी थी नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण के अंतर्गत। ठीक है, आज ही पॉइंट वही चल रही है, एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण, है ना, मतलब अभिक्रियाएं। तो उसमें हम लोग नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया पढ़े हैं। मैंने बताया था आपको कि ये बहुत सारे एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण है अर्थात अभिक्रिया है ना, वो बहुत अलग अलग पॉइंट में क्लियर होगी। जिसमें का पहला पॉइंट था नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का वियोजन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे क्रियाएं, ब्रेडी अभिकर्मक वगैरह। ठीक है, तो सीधा हम लोग चलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक उपरांत जल का वियोजन है क्या एक्चुअली में, है ना। मैं छोटी छोटी बातों से निकलता हूँ, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग तो ये समझते हो कि कार्बोनिल समूह क्या है करके, है ना। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। एक समूह और एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो एल्डिहाइड कहलाता है, और दो समूह जुड़ जाता है तो कीटोन कहलाता है। ये सब आपको पता ही है ना। आज हमारा जो पॉइंट है उसमें थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। अमोनिया के व्युत्पन्न, जैसे कि अमोनिया क्या है। अमोनिया हमारे पास है NH3, NH4 है वो अमोनियम है। ठीक है, ये अमोनिया है। अब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी समूह के द्वारा किया जाता है। मैं समूह को ना जेड से प्रदर्शित करता हूँ। ठीक है, किसी भी समूह को जी, समूह मतलब जैसे कि हाइड्रोक्सिल समूह है, ठीक है ना, ये समूह है अपने पास। तो समूह को मैं जेड से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ध्यान समझिएगा इस वर्ड को, क्योंकि ये समझ गया तो पूरा कंप्लीट समझ आएगा कि NH3 है, अमोनिया है, उस अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी समूह के द्वारा या ग्रुप के द्वारा, इसको जी से भी प्रदर्शित कर दे कई जने, है ना, ग्रुप के द्वारा, ठीक है, विस्थापित किया तो क्या बनता है ये NH2Z। मतलब मान जा मैं OH को जोड़ता हूँ तो कैसे जोड़ूंगा मैं, NH2OH, OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है इसे बोलेंगे। तो ये NH3 ये अमोनिया हो गया और NH2OH हो गया, इसका क्या है, अमोनिया का क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया। ये आपको समझना है, अमोनिया का व्युत्पन्न। क्लियर है, ठीक है। जैसे कोई अन्य समूह और जुड़े और कुछ न कुछ समूह है, जो भी समूह है हाइड्रोजन को निकालेगा, 3 हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और वो समूह जुड़ जाएगा, मतलब NH3Z हो जाएगा, सॉरी NH2Z हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 हो जाएगा और Z हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ओके, तो नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का वियोजन क्या है उसको समझना है। इसको एक लाइन में पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा। अभी मैं एल्डिहाइड कीटोन में और फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं केवल कार्बोनिल बनाता हूँ। कार्बोनिल, ये देखिए ये कार्बोनिल है, मान लो जाए, ओके, मान लो जाए नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड को समझिएगा। ठीक है, कि कार्बोनिल यौगिक, ये कार्बोनिल यौगिक है, अभी एल्डिहाइड कीटोन है करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली कार्बोनिल यौगिक है ना। कार्बोनिल यौगिक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि NH2Z मैंने बताया था अमोनिया की उत्पन्न, ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक न्यूक्लियोफाइल NH2Z प्रकार के अमोनिया व्युत्पन्न, जैसे कि हमारे पास क्या है NH2OH, इसको लिख देना इसे जैसे कि करके, ठीक है ना, कि कार्बोनिल यौगिक है, ये जो कार्बोनिल यौगिक है वह न्यूक्लियोफाइल NH2Z प्रकार के जो अमोनिया के व्युत्पन्न है ना, उस अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ क्रिया करके, चलो अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ क्रिया करते हैं, तो अमोनिया के व्युत्पन्न क्या होगा, NH2Z। यहाँ पर Z पर मैं बाद में लिखूंगा ना, कोई समूह है ना, अभी समझा रहा हूँ। तो ये कार्बोनिल समूह हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये अमोनिया की उत्पन्न हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अमोनिया की उत्पन्न है। इस उत्पन्न के साथ जब कार्बोनिल क्रिया करता है तो योगात्मक उत्पाद बनाता है, योगात्मक उत्पाद बनाता है। तो कैसे बनाएगा, देखिए ध्यान से, कि आपको तो पता होगा कि प्लस माइनस बस तो याद रखना है अपने को, है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, इसको मैं नीचे में कर देता हूँ, तो नहीं चाहिए, यहीं पर बन जाएगा। ओके, ये कार्बोनिल है। आप जानते हो कि जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करेगा मतलब क्या करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा, और कार्बन पर अटैक करेगा तो आपको क्या, अच्छा एक चीज़ और पहले बताना जरूरी है, ये आंशिक रूप से ऑक्सीजन है वो माइनस आयन वाला होते हैं, ठीक है ना, माइनस, और कार्बन है वो प्लस आयन, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। पहले आपको पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास के वीडियो में सबसे पहले वीडियो में बताया गया होगा कि ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ओके,
ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण क्या होता है कि यहाँ देखिए NH2 है, NH2 जेड है, जेड मतलब कोई समूह है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन है वो 3 जने जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन है वो एक जेड मतलब कोई समूह जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ एक हाइड्रोजन एक तरफ एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग एक हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है N और H और ये Z, ठीक है। ऐसा ये हाइड्रोजन ही इसका प्लस वाला भाग है और ये वाला भाग है उसका कौन सा वाला भाग है, माइनस वाला भाग है। मतलब ये माइनस वाला, ये कौन सा वाला है, प्लस वाला भाग है। ऐसे नॉर्मली क्या बताते हैं कि हाइड्रोजन है जुड़ता है इसके साथ, ऐसे बताते हैं क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आने वाले हैं, पता है आपको सबको ही, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है NH में ये माइनस वाला भाग की तरह बात करता है, ये प्लस की तरह कार्य करता है। एक्चुअली में कहा जाए तो रियल में क्या होता है कि केवल हाइड्रोजन बस है प्लस आयन की बात करता है, ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझिए जरूर, है ना। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये प्लस वाला भाग है तो ये माइनस का जुड़ेगा, ठीक है, और ये माइनस वाला भाग है तो किसकी तरफ जुड़ेगा, प्लस वाला तरफ की तरफ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि ये कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो जब कोई न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा, NH यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा। ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाएगा, माइनस आयन बनाएगा, और माइनस आयन के साथ कौन जुड़ेगा, आपका प्लस आयन हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जी हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये OH बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं थोड़ा से कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा। तो ये एक चीज़ समझना आपको कि NH है ना हमारे पास, ये जेड का समूह याद रखिएगा, है ना। इसमें जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो समूह डाल के दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। ओके, तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, NH, एक बॉन्ड H क्लियर करेगा नाइट्रोजन का G, और एक बॉन्ड Z क्लियर करेगा और एक बॉन्ड तीसरा से क्लियर हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो प्राप्त हुआ ये क्या है, आपका योगात्मक उत्पाद है, ठीक है। अब यही योगात्मक उत्पाद का, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए कि ये उत्पाद अस्थायी होने के कारण गर्म करने पर जल के अणु खो देते हैं। यही है जल का आपका वियोजन। तो क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बनाएगा ये यहाँ पर ये एक क्रिया देखिए ध्यान से, ये आपका दोनों तरफ से चलने वाली क्रिया है, ठीक है जी, याद रखिएगा आप, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जल के अणु निकल जाते हैं, H2O बाहर हो गया, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास बचा कार्बन, और ये OH तो निकल गया भाई, मतलब अपने पास कार्बन के पास एक ही बॉन्ड बचा है अपने पास, ठीक है ना, याद रखिएगा। और NH है अपने पास, NH है, और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड क्लियर करता है, 3 बॉन्ड क्लियर करता है, याद रखिएगा, है ना, 3 बॉन्ड क्लियर करता है, अच्छा समझिएगा इसको। और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल गया है, मतलब N और Z बस बचा हुआ है, जैसे कि NH था तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड क्लियर करता था हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड क्लियर करता था Z से, और एक बॉन्ड क्लियर करता था कार्बन से। अब हाइड्रोजन निकल गया, मतलब अपने को कौन से बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये N हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया ये मुख्य उत्पाद, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का वियोजन, ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या समझने का है, ये आपको कॉपी में नहीं उतारना है, ठीक। इसको बार बार क्लियर करिए, रिपीट करिए, ठीक है। सीधा हम लोग चलते हैं अब हम लोग क्रिया के ऊपर, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन और टॉपिक यहाँ शुरू होता है कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया, जो नाभिक स्नेही में हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे वो क्रिया करेगा और इसके साथ जल का वियोजन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्जिम का निर्माण समझाइए। ऑक्जिन के निर्माण को समझाइए, ठीक है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि शुरू में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्रिया करवाए थे हम लोग NH2 Z। अब इसी Z की जगह हम लोग क्या लेंगे, कोई समूह लेते जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था आपको, बहुत लंबा बताया था। क्या बताया था कि डायरेक्टली हम लोग क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ यहाँ पर कौन जुड़ता है, एक हाइड्रोजन जुड़ता है, OH बनाता है, इधर जुड़ता है कौन, NHZ जुड़ता है, और यहाँ पर इसके बाद जल का अपघटन होता है, तब क्या प्राप्त होता है C, और ये प्राप्त होता है डबल बॉन्ड के साथ NZ, ऐसा, है ना। अब इसी को मैं छोटा सा बताता हूँ, वो समझाने का था ना, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पूरे मेन उत्पाद प्राप्त कैसे करेंगे, देखिए डबल बॉन्ड O, NH2 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, HNZ, हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा ये देखिए यहाँ से मैंने कट करवा दी, किसको, H2O को, बाहर कर दिया, किसको, H2O को, और क्या हो गया,
ये सिंगल डबल बॉन्ड, कार्बन है यहाँ पर NZ है, कार्बन के साथ NZ को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, NZ हो गया। अब बताओ, ये वाला तरीका है बताने का, ये आपका बनाने का तरीका है। जब पेपर बनाओगे तो ये बनाओगे, फटाक से यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, बस ये लंबा प्रक्रिया, पूरा प्रक्रिया है ना, इसमें डायरेक्टली बन जाता है। तो समझिए, समझो, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, कोई भी कार्बोनिल समूह है ना, तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो समझिए ध्यान से, है ना। तो सबसे हम लोग बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक बात करते हैं CH3C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा मतलब एसिटाल्डिहाइड हो गया, और दोनों तरफ समूह रहेगा मतलब कीटोन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन। अब इसका क्रिया करवाते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल मतलब किससे संबंधित है, हाइड्रोक्साइड OH से संबंधित, एमीन मतलब NH2 अपने पास है। तो एक हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, एक यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है, NH2 हो गया, ठीक है। जिसका यहाँ पर जो जेड जोड़े हैं ना, यही जेड आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया किसका, कार्बोनिल समूह का। तो ध्यान दीजिए ध्यान से कि ये यहाँ से हम लोग क्रिया करवा देते हैं ऐसे, और यहाँ से निकाल देते हैं किसके, जल के अणु को बाहर, जल के अणु बाहर निकाल देते हैं। तो बचा क्या है अपने पास, CH3H सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड टूटता है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा एक पाई बनता है, याद रखिएगा अभी, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कौन बनेगा आपका, कौन बचा है, N बचा क्या, और क्या बचा, OH बचा है, ठीक है, N बचा और क्या है, OH बचा है। तो N के कितने बॉन्ड क्लियर करता है, 1 2 3 3 बॉन्ड क्लियर करता है, हो गया ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये आपका मेन उत्पाद प्राप्त हो गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटैल्डी ऑक्सिम होता है, एसिटैल्डी ऑक्सिम होता है, लेकिन एसिटैल्डाक्साइम ऐसा पढ़ेंगे, एसिटैल्डाक्साइम, ठीक है। और यहाँ पर कई बार कई प्रबोध वगैरह में लिखा रहता है एसिटैल्डाक्सिम, ठीक है। मतलब ये ऑक्सिम से संबंधित है यार, किससे संबंधित है, ऑक्सिम से संबंधित है, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने किस में, एल्डिहाइड में। अब कीटोन में बना दीजिए, कीटोन में क्या है, CH3 ये हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दीजिए, H नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्साइड, बस वही क्रिया करवा दीजिए सेम। क्या निकल जाएगा बाहर, H2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH3 बचेगा, यहाँ पर ये कार्बन बचेगा, और यहाँ से निकल गया ना ऑक्सीजन, तो क्या बचा, नाइट्रोजन बचा, क्या नाइट्रोजन बचा, और कौन बचा, हाइड्रोक्साइड बचा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एसिटैल्डी है ना, तो ये आपका एसिटो है, कीटोन है ये, ठीक है ना। कीटोन ऑक्सिजन या प्रोपेनॉन ऑक्सिजन भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसका एक नाम बताता हूँ, मिथेन, एथेन, 2 कार्बन तो एथेन, तो एथेन ऑक्सिम ये भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसका देखो, इसका क्या है, एसिटाक्सिम, या ये वाला तरीका, ये वाला जो वो लिखा हो ना नीचे में, उसका तरीका ये है ना, ठीक है। ये वाला जो लिखा हूँ उसका तरीका देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोनॉक्साइम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर है, इसी को बोलते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है क्या, तो ये प्रोपेनॉन ऑक्सिम, खत्म, ठीक, इस तरह से। तो आप ये नीचे वाला नाम लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैकमैन पुनर्विन्यास में चलते हैं थोड़ा से। यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि क्या है बैकमैन पुनर्विन्यास, क्या है बैकमैन पुनर्विन्यास, क्या है। बैकमैन पुनर्विन्यास में होता क्या है कि जो बना हुआ जो ऑक्सिम है, जैसे कि ये वाला बना है, हम आ जाए, ये बचा है CH3, इसको देखते हैं CH3H, ठीक है, CH3H डबल बॉन्ड NOH है अपने पास, ये प्राप्त हुआ था ना ये वाला, ठीक है, ये प्राप्त है। तो ये क्या करता है कि ये ना सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्या करता है, ये फिर से प्रतिस्थापित एमाइड बनाता है, एमाइड बनाने की कोशिश करता है,
ठीक है। कैसे एमाइड बनाने की कोशिश करता है, ये आपका क्या करता है, ये CH3 तो रहने दीजिए इसको, CH3C हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और NH हो गया ना, 2 नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका NH2। चलिए आगे आता है हाइड्रोजीन के साथ क्रिया। हाइड्रोजीन क्या है अपने पास, हाइड्रोजीन हमारे पास क्या है, NH2, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ किसी भी क्रिया, तो सबसे पहले हम लोग किसको करते हैं, एल्डिहाइड को करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो CH3H सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका क्रिया करवाते हैं किसके साथ, NH2 के साथ। तो बस वही सिचुएशन फिर आएगा। हाइड्रोजन को मैं 2 बार लिख देता हूँ, इधर का हाइड्रोजन है, ठीक है ना, उस किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, NH2 के साथ, NH2 के साथ। बस वही रिएक्शन करवाना है अपने को, और क्या है अपने पास। अब रिएक्शन यहाँ से कराते हैं, यहाँ जगह नहीं तो है ना, तो क्या होगा, सीधी बात आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, इसके एक ऑक्सीजन साथ मिलकर क्या बना देगा, आपका जल बना देगा। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा, यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या है, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। H2O निकल जाएगा तो क्या बचा अपने पास, अब CH3 बचा, क्या बचा, CH3 बचा, और क्या बचा, H बचा, ठीक है। और उसके साथ कार्बन बचा है, कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन, और क्या है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है एल्डिहाइड संबंधित ना, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, हाइड्राजोन, इसको हाइड्रेजोन भी कहते हैं, हाइड्रोजन बहुत जगह लिखा जाता है, हाइड्रोजोन, ठीक है। बस वही क्रिया हाइड्रोजन बन गया। अब वही क्रिया कीटोन में कर दीजिए, कैसे करोगे आप, क्या करोगे, CH3 यहाँ पर कर दीजिए ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका क्रिया करा देंगे किसके साथ, H2N, ये अलग अलग हाइड्रोजन ना लिख कर मैं एक में लिख दिया हूँ, ठीक है। और NH2 क्रिया करवा दीजिए सीधा सीधा, यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, क्या बचा अपने पास, CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ तो ये बना लिया जल, तो क्या बचा, NH2 बचा, तो डबल बॉन्ड के बाद NH2, ठीक है, ओके। तो ये क्या आ गया, ये भी हाइड्रोजन है, NH2 है ना, हाइड्रोजन, तो ये कौन सा हाइड्रोजन है, एसीटोन हाइड्रोजन है, क्योंकि एल्डिहाइड संबंधित है, सॉरी कीटोन संबंधित है, तो एसीटोन हाइड्रोजन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो आगे का पॉइंट आता है फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, है ना। अब ये लकीर वाला लाइन आ जाता है तो कई जन क्या बोलते हैं कमेंट में कि यार हम समझ नहीं आता करके, तो भैया आपका दिमाग रहेगा तो सब में समझ आएगा, है ना। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, है ना। तो जब एल्डिहाइड को, फेनिल हाइड्रोजन क्या है, फेनिल मतलब क्या है, अपने पास रिंग होना जरूरी है, ठीक है ना जी, रिंग मतलब C6H6 है, ठीक है, जिसमें से किसी के साथ उसको जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो ये क्या बनेगा अपने पास है, मान लो जाए फेनिल हाइड्रोजन है अपने पास ना, हाइड्रोजन मतलब क्या समझते हो आप, NH2, ये हाइड्रोजन है, ये तो आपको पता ही है ना। अब क्या करना है अपने को, फेनिल हाइड्रोजन बनाना है, तो क्या बनाना है कि NH2 तो रहेगा ही रहेगा ना, ठीक है। अब इसमें से इस रिंग को जोड़ना है इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या जुड़ेगा अपने पास, C6H5 जुड़ेगा। यहाँ पर C6H6 था जब अकेला था, तो एक हाइड्रोजन निकला ना यहाँ से, इसका एक हाइड्रोजन भी निकल गया, तो क्या गया NHC6H5, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, NH2NHC6H5, ये है नाम आपका फेनिल हाइड्रोजन। ओनली हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन। तो बस सीधे करते हैं हम लोग, एल्डिहाइड से पहले क्रिया करवा देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड से शुरू कर देते हैं हम लोग, है ना। CH3H, C डबल बॉन्ड O, और क्या आ गया H2N, यहाँ तक तो क्लियर है। और क्या है NHC6H5, इसको आप ऐसे रिंग के रूप में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये क्रिया करवा देते हैं, है ना। अब होगा क्या, हो गया क्या सिचुएशन, सेम वही सिचुएशन की, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, H2O बाहर निकल जाएगा। अब जो जो बचा उसको लिख दीजिए भाई, CH3
H C डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो नाइट्रोजन और क्या है, नाइट्रोजन कौन जुड़ा हुआ है, NH जुड़ा हुआ है, NH और क्या जुड़ा है, C6H5, H5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इधर से ये जो रिंग है C6H5 वो फेनिल हो गया, फेनिल रिंग तो हो गया आपका फेनिल, और ये यहाँ पर NH जुड़ा हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजोन है, तो हो जाएगा आपका हाइड्रेजोन, इसको हाइड्राजोन भी पढ़ता हूँ मैं, है ना, हाइड्रोजन। अब क्या है ये, इसका क्या नाम है, एल्डिहाइड क्या है, तो ये एसिटाल्डिहाइड संबंधित है क्या, 2 कार्बन है क्या, एसिटाल्डिहाइड, तो नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, है ना, हाइड्रोजोन। बस इसी को कीटोन के साथ करवा दीजिए, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या है H2N NHC6H5, बस बाहर निकाल दीजिए H2O, क्या निकालना है अपने को बाहर, H2O, जल बाहर निकल गया, माइनस, अब क्या करेंगे अपने पास, ये वाला भाग निकल गया बाहर, क्या बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHC6H5, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर पीछे से लिखते आ रहा हूँ, ये होगा हाइड्रोजोन, और क्या है इसमें फेनिल जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा फेनिल, और क्या है आपका कीटोन है, तो ये एसीटोन कंप्लीट। इस तरह से ये हो गया आपका फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। चलिए आगे का रिएक्शन है सेमी कार्बेजाइड से। सेमी कार्बेजाइड क्या है ना, अब मैं थोड़ा सूत्र आपको याद करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। कार्बेजाइड मतलब कार्बन से संबंधित है ये, ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपके पास NH2 होता है किसमें, हाइड्रोजन में, तो इसमें क्या जुड़ता है, CONH2 जुड़ता है। ठीक है, ये होगा सेमी कार्बोजाइड, ठीक है, कार्बेजाइड जी, सेमी कार्बेजाइड, ये क्लियर करवा देते हैं। अब होता क्या है, कुछ सिंपल नहीं है, सॉरी सब सिंपल है ना, क्या है CH3H, ये हो गया, करवा दिया मैंने क्लियर इसके साथ, और ये H2N, ये हो गया H2N, NH2 को लिख दिया मैंने, और NHCONH2, बस ये दिक्कत होती है कि आपको नाम कैसे याद करना है ना, तो ये हो गया, ये यहाँ से निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया, अब बचा क्या है उसको लिख दीजिए, क्या क्या बचे उसको, क्या बचे अपने पास है CH3H सिंगल बॉन्ड C, ठीक है ना, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, N.NHCONH2, ठीक, बस समझना है, और क्या है अपने को, है ना, तो ये क्या है आपका एसिटाल्डिहाइड है, क्या एसिटाल्डिहाइड है, और ये क्या है, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बेजोन, ठीक है, और के एसिटाल्डिहाइड में बना हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन कंप्लीट, ठीक है। इसी का आप लोग कर दो किसमें, एसीटोन में कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या कर दो H2N NHCONH2, ठीक है। कई बार हाइड्रोजन की यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। CH3 बाहर हो गया, कार्बन ये बना दिया आपका जल के अणु, तो बचा क्या, डबल बॉन्ड का NNCONH2 खत्म, ठीक है। इसका भी नाम क्या है, सेमी कार्बेजोन, लेकिन कौन सा सेमी कार्बेजोन, ये इसका नाम हो जाएगा आपका एसीटोन सेमी कार्बेजोन, ठीक है। चलिए आगे का जो रिएक्शन है वो है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, ठीक है, के साथ क्रिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनना समझाइए करके, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तब, है ना। तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, 2,4 नाइट्रोजन है, अब फेनिल है, तो इसका सूत्र कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थोड़ा से, यहाँ ये हो गया एक रिंग, ओके,
ये हो गया आपका फेनिल। क्या हो गया? फेनिल। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग डाई नाइट्रो, मतलब 2 नाइट्रो है अपने पास, NO2 है और 2,4 है। तो चलो मैं मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला दूसरा में 2 है, 2 मतलब यहाँ पर रहेगा एक आपका नाइट्रो, ठीक है, NO2 है ना। और 4 तो 3 4 मतलब ये NO2, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और समझना है आपको, यदि मैं समूह इधर रखता हूँ तो, ठीक है ना, ओके। ये हो गया आपका डाई नाइट्रोफेनिल, इतना हो गया, ठीक है ना, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप तो जानते हो हाइड्रोजन कौन है, NH2 हाइड्रोजन है हमारे पास, NH2 हाइड्रोजन है अपने पास, ठीक है ना। अब इसी हाइड्रोजन के साथ किसको, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल को जोड़ना है तो क्या करेंगे, अपने को एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, NH2 और NH2 में से क्या हो गया, NH हो जाएगा और इसी के साथ जुड़ जाएगा आपका रिंग, ये जुड़ गया, ठीक है, फेनिल है। और यहाँ पर ये NO2 लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए आपका NO2, ठीक है। ये हो गया आपके पास, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा नाम हो जाएगा इसका 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन हो गया। अब बात करते हैं इसको किसके साथ जोड़ना है। पहले हम लोग एसिटाल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास क्या है, CH3H डबल बॉन्ड O H2N, इसको NH2 को मैं H2N लिख दिया, ठीक है ना। और NH, इस रिंग को बार बार लिखना है, बताओ, NO2 हो गया। अब बात करते हैं सिचुएशन की। ये लीजिए, यहाँ निकाल दिया मैंने, जल के अणु को बाहर कर दिया, खत्म। अब क्या बचा, जो बचा उसे लिख दीजिए ना यार, CH3HC, ये सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पर सॉरी डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड क्लियर करता है ना, आपको पता है। ये क्या बचा, NH बचा, और क्या बचा, ये रिंग बचा, रिंग को बचाना है भैया। और क्या बचा, NO2, और क्या साथ में NO2। अब क्या करना है, बस आपको एसिटाल्डिहाइड बस जोड़ना है सामने में, एसिटाल्डिहाइड। अब क्या है, 2, यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रो, मैं नाइट्रो भूल गया हूँ कहीं पास, नहीं भूला हूँ ना, ओके, नाइट्रो डाई नाइट्रो फेनिल, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये हाइड्राजीन है, तो ये आपको जानते हो कि हाइड्रेजोन हो जाता है, पता है ना आपको, हाइड्रेजोन। बस अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनाने की विधि समझाइए, ठीक है। तो पूरा इसको कंप्लीट लिखना पड़ेगा आपको। ये हम लोग किस में देखते हैं, कीटोन में देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H2N NH, ये तो बहुत रट लिए होंगे आप, अब ज़्यादा बताने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। NO2 क्रिया करवा दीजिए, H2O बाहर हो गया, CH3 यहाँ लिख दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड N NH, और ये हो जाएगा आपका NO2 ठीक, H2 बाहर किया ना मैंने, हाँ ओके। क्या हो गया, अब क्या लिखोगे, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल, समझ रहा है अक्षर, और ये हो जाएगा हाइड्रेजोन, बस सामने में आपको जोड़ना है एसीटोन, ये ख़त्म, है ना। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया जल का विलोपन, है ना। आगे का पॉइंट रहेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन,